हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम हिंदी रिमझिम से पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ेंगे। इस पाठ में बादशाह अकबर, ख्वाजा सरा और बीरबल का एक किस्सा बताया गया है। बच्चों, वैसे तो आपने अकबर और बीरबल की बहुत कहानियाँ पढ़ी होंगी। बादशाह अकबर हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े राजा थे और उनके दरबार में बहुत सारे मंत्री थे, जिनमें से कई मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे और बीरबल उनमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता था। इस वजह से कई मंत्री उससे जलते थे। उन्हीं मंत्रियों में एक मंत्री था ख्वाजा सरा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन बहुत सोच विचार कर उसने सोचा कि बादशाह को मैं कुछ सवाल दूं, जिससे बादशाह उन प्रश्नों को जब बीरबल से पूछेंगे तो उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह उनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा, तो बादशाह मान जाएंगे कि मैं बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। यह सोचकर वह अचकन पगड़ी पहनकर अकबर के दरबार में गया और उन्हें कहने लगा कि बीरबल बड़ा ही बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों को बीरबल से पूछ कर देखिए और उसकी दिमाग की गहराई नाप लें। तब उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि कौन ज़्यादा अक्लमंद है। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पाना ज़रूर दूंगा, खुशी से दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत ही अपनी छड़ी जमीन पर गाड़कर उत्तर दिया कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने उसी समय एक भेड़ को बुलवाया और कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने भी बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। यदि ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि हर समय लोगों का मरना और जीना लगा रहता है। इसलिए अगर सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। अब बादशाह तो बीरबल के उत्तरों को सुनकर संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब का मुंह बन गया और वह
चिड़चिड़ा कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तब बीरबल ने कहा कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। अगर आप इन्हें गलत साबित करके बताइए तब मैं मान जाऊंगा। और जब बीरबल ने ऐसा कहा तो ख्वाजा सरा से कुछ भी बोलते नहीं बना, क्योंकि ख्वाजा सरा के सवाल ही ऐसे थे कि न तो कोई तारों की गिनती कर सकता है, न ही कोई दुनिया की आबादी को गिन सकता है, और न ही दुनिया को कोई फीते से नाप सकता है। लेकिन बीरबल ने फिर भी उसके संतोषजनक उत्तर दिए और बादशाह अकबर उससे संतुष्ट हो गए और ख्वाजा सरा अपना सा मुँह लेकर बैठ गए। अच्छी मज़ेदार है ना ये कहानी।